हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज सेट नंबर 4 देखेंगे। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। देखिए 20 विद्यार्थियों का औसत 0.75 से बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 केजी है को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए विद्यार्थी का वजन। देखिए 20 विद्यार्थियों का एक समूह है ना, उसका औसत कुछ होगा है ना, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी, अगर एक विद्यार्थी 20 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चला गया और एक विद्यार्थी 200 विद्यार्थी आ गए तो उसके वजह से उसके औसत में कितना का वृद्धि हो जा रहा है, 0.7 का वृद्धि हो जा रहा है। देखिए गया है कितना केजी वाला, 35 केजी वाला विद्यार्थी गया है, एक दूसरा विद्यार्थी आया है जिसके वजह से औसत में कितना का वृद्धि हुआ है, 0.75 का वृद्धि हुआ है। औसत में 0.7 का वृद्धि हुआ है। तो यह देख लेते कि संख्या में कितना वृद्धि हुआ। स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 5 चौको 20, कितना वृद्धि हुआ, संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, 15 का, तो इसमें 15 जोड़ देंगे। यानी जो नया स्टूडेंट आया उसका औसत, उसका वजन कितना है, 50 केजी है, 50 केजी हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ऐसे बेसिक से करेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। इसी तरह से आप लोग कीजिए। अब आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। क्या बोल रहा है, 1:5 के अनुपात को दशमलव, यानी 1:5 को दशमलव में लिखना है। तो लिख देंगे 1/5, 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.2। ये सब आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, 27/50, 9/20 और 6/25। इसका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर ऑफ अंश का HCF और हर का LCM निकालिए। 27, 27 9 6 का HCF कितना आ जाएगा, 3। अब बाटा वाला का यानी हर का LCM 50, 20 और 25 का LCM कितना आ जाएगा, आ जाएगा 100, आ जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा है ना, 100। यानी HCF कितना आ गया, 3/100। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सब आसानी आसानी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई, देख एक जो है समपाचभुज है, एक सम जो है समपाचभुज है ना, एक जो है समपाचभुज है, समपाचभुज है, मान लीजिए यह समपाचभुज है ना, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ। प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2a। यानी इसका परिमाप पूछा, परिमाप पूछा तो इसमें क्या, पूरा बाउंड्री की लंबाई, जितना घेरा गया उसके पूरा बाउंड्री का लंबाई कितना है, 2a 2a 2a, यानी कितना परिमाप कितना हो जाएगा, 10 है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर में क्या बोल रहा है, 900 रुपया की किसी राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्रधन निकालने हैं। देखिए रेट कितना दे दिया है, रेट कितना है, 10%, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है, 2 साल, 2 साल। मूलधन कितना, कितना रुपया पूंजी, कितना मूलधन है,
₹900, ₹900। तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि 2 साल बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी फार्मूला से निकाल लेते हैं। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहला साल भी 10, दूसरा साल भी 10 प्लस 10 इंटू 10/100, है ना। 20 से 20 कितना आ गया, 21%। 2 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा, 21% है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन अपने आप में 100% होगा और प्लस 21% ब्याज, कितना आ गया 121%। तो निकाल देते हैं परसेंटेज में कितना अमाउंट हो गया 121%। तो निकाल देते हैं कि रुपया में कितना, मूलधन है कितना 900, तो कितना 121% बटा 100। 20 से 20, 9 से गुना करिए, 9, 9 दूनी 18, 9 1 10, कितना आ गया 1089 रुपया। 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1089 रुपया। अब आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है। यदि आरंभिक बिंदु 9 मिनट में वापस आ सकता है तो वह आदमी स्थिर जल में उसकी गति क्या होगा। समझिएगा, एक आदमी जो है 900 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में गया है, कितना समय लग रहा है 12 मिनट का समय लग रहा है। अगर वह उधर से उतना ही दूरी धारा की दिशा में आ रहा है तो उसको कितना मिनट का समय लग रहा है, 9 मिनट का समय लग रहा है। तो वह पूछ रहा है कि वह आदमी धारा की शांत जल में वह किस स्पीड से तैर सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर, है ना। कितना मीटर दूरी है 900 मीटर। धारा की दिशा में जाते हैं तो कितना मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना, यह चाल आ गया, यह चाल आ गया, दूरी बटा समय, यह क्या आ गया चाल आ गया। चाल किसमें, मीटर पर सेकंड में आया है। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में, देखिए क्या आंसर क्या दे दिया है, आदमी की चाल क्या है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करें, यह क्या है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या 18/5 से गुना कर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए 0 से 0 कैसे, 6 18, 5 से काटते हैं, 18 5 90, 6 दूना 12, 6 18, कितना गया 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखिए यही दूरी धारा की दिशा में आएगा तो धारा की दिशा में 900 मीटर को कितना मिनट में तय कर लेता है, 9 मिनट में तय कर लेता है। तो इसको टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना, यह क्या आ गया, यह चाल आ गया। तो चाल को मीटर पर सेकंड में, यह क्या है मीटर, चाल क्या है मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, कितना से गुना, 18/5 से गुना कर देंगे, है ना। 18/5 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 18, 3 से 3 9, 3 से काटते हैं कितना बार में 30 बार में, 5 से काटते हैं कितना 6, कितना गया 6 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितना गया चाल 6 किलोमीटर पर घंटा। क्या बोल रहा है कि वह आदमी शांत जल में किस स्पीड से तैर सकता है, यानी कि आदमी की चाल, यानी क्या बोट की चाल, यानी बोट क्या है आदमी को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बोट की चाल, अगर देखिए दो इक्वेशन मालूम, अगर प्लस वाला का मान निकालना है, अगर बोट का चाल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 4.5 प्लस 6 कितना गया 10.5, 10.5/2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में 10, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10,
21 पचे 75 से कितना गया 21/4 किलोमीटर पर आवर। यानी आदमी का चाल क्या है 21/4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा क्वेश्चन था ये 26 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपया में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा, है ना। एक आदमी जो है 1 रुपया में दो प्रकार का संतरा खरीदता है। पहला संतरा जो है 1 रुपया में 3 संतरा खरीदता है। दूसरा प्रकार का जो संतरा है ना 1 रुपया में कितना संतरा खरीद रहा है 2 संतरा खरीद रहा है। क्या बोल रहा है कि दोनों को मिलाने पर एक दर्जन 20% लाभ कमाने के लिए वह प्रति दर्जन किस रेट से बेचे। देखिएगा मान लीजिए कि आप कोई सामान लाने जाते हैं, कोई भी सामान मार्केट से सामान लाने जाते हैं तो किसी चीज का रेट पीछे मान लीजिए कि आलू पूछ रहे हैं तो आलू कैसे पूछते हैं क्या 10 रुपये प्रति केजी 10 रुपये प्रति केजी। यानी क्या रुपया ऊपर रहता है, रुपया ऊपर और केजी क्या नीचे, यही ना मतलब है 10 रुपये प्रति केजी। यानी 1 केजी का कीमत क्या है 10 रुपया। यानी रुपया ऊपर रखेंगे केजी नीचे रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 1 रुपया में 3 फल खरीदे हैं। 1 रुपया में कितना फल 3 फल, तो 1 फल का कीमत कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए अब आगे देखिए कुछ संतरा और खरीदे हैं। 1 रुपया में 2 फल खरीदे हैं तो 1 फल कितना में खरीदे होंगे 1/2। यह क्या निकल गया 2 फल का क्रय मूल्य, 2 फ्रूट का क्रय मूल्य निकल गया, है ना। 2 फल का क्रय मूल्य निकल गया। तो इसको जोड़ दीजिए कितना गया एलसीएम 6, 3 + 2 एलसीएम कितना गया 5/6, 5/6। 2 फल का क्रय मूल्य इतना रुपया, 2 फल का क्रय मूल्य इतना रुपया। तब 12 फल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे, 6 से इधर गुना तो 6 से इधर भी गुना कर देंगे। 12 फल का क्रय मूल्य कितना गया 5 रुपया। 12 फल का यह क्या गया क्रय मूल्य। लेकिन क्या पूछ रहा है वह प्रति दर्जन किस रेट से बेचे को उसको 20% का लाभ हो रहा होगा। तो यहाँ से निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1 दर्जन का कीमत 5 रुपया। अगर इसको बेचेगा 20% के लाभ पर तो कितना में 120/100 काटिए 20 × 20 से 20/100 5 से 5 कैंसिल। यानी कितना गया 6 रुपये प्रति दर्जन वह बेचेगा, है ना। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटा, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज 400 किलोमीटर पर घंटा से तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। कुल दूरी बटा कुल समय यानी तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, ये एवरेज स्पीड होता है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से देखिए टोटल डिस्टेंस है कितना लिख लेते हैं। वह क्या बोल रहा है पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं कितना
600 किलोमीटर दूरी और 800 किलोमीटर जहाज से तय किया है और 100 किलोमीटर कार से तय किया है। यह क्या आ गया, यह टोटल दूरी आ गया। अब टोटल समय लिख लेते हैं। यहाँ देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल से किस चाल से, 80 किलोमीटर पर घंटा। 600 किलोमीटर रेल द्वारा जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो कितना जाएगा, दूरी बटा चाल। कितना दूरी तय किया, 600 किलोमीटर, किस चाल से, 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। यानी रेल द्वारा 600 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा। अब आगे पढ़िए क्या बोला है, आगे 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज से किस चाल से, 400 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो कितना जाएगा, दूरी बटा चाल। यह क्या गया, 800 किलोमीटर जहाज द्वारा जाने में लगा समय इतना। अब क्या आगे पढ़िए, 100 किलोमीटर की यात्रा कार से तय किया है, किस चाल से, 50 की चाल से। तो यह क्या निकल गया, टोटल टाइम निकल गया। काट दीजिए, 50 दूना 100, 400 से 200 का 800 काटिए कितना बार में, 2 बार में। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 15 चौको 60। यहाँ कितना गया, 15/2। एलसीएम ले लेते हैं, जोड़ देंगे, 2 2 4। एलसीएम कितना गया, 2। 15 और 8 कितना गया, 23। ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 8 6 14 15 कितना गया, 1500। 1500। अब बाटा में कितना आ गया, बाटा में 23/2 ना, 23/2, 23/2, 23/2। 2 को ऊपर भेज देते हैं, 2 को ऊपर भेज दिए तो कितना गया, 3000/23। भाग दीजिएगा कितना बार में, एक बार में। 23 कितना उतरा, 7 0। 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 तिया 69। कितना बचा, एक बचा, 0। अब नहीं लगा तो यहाँ 0। 130 पूर्णांक 10/23 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। देखिएगा 29 नंबर। देखिए 29 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका मान 7 दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग देखिए डेसिमल 3 प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी 7 दशमलव संख्या, शांत अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। तो ऐसे देखिए ये सब डेसिमल पढ़ाएंगे तब फिर समझा देंगे। यहाँ देखिए क्या बोला, कौन जो है 7 दशमलव संख्या। तो यहाँ देखिए कितना, 3/36। दूसरा ऑप्शन में कितना है, 12/36। यहाँ कितना है, 9/36 और 6/36, 6/36। तो यहाँ देखिए अगर ऊपर में कुछ भी संख्या, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे में हमेशा 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। 2 के पावर n सिर्फ खाली हो या 5 के पावर n हो, या दोनों का प्रोडक्ट, या दोनों 5 के पावर n या 2 के पावर n, इस फॉर्म में हो तो वो की संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 7 दशमलव संख्या हो जाएगा। बाटा में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं बचना चाहिए। अगर कोई और दूसरा संख्या आ गया तो वह शांत नहीं होगा। यहाँ से काटते हैं, कितना गया, 12। इसको फैक्टर तोड़िए, कितना, 3 गुना 2 के पावर 2। यहाँ कितना गया, 3, यानी यह 7 दशमलव नहीं है। यहाँ देखिए बढ़ती 36, कितना गया, 3, यानी ये भी 7 दशमलव नहीं है। इसको देखिए 9 चौको 36, कितना गया, 4, यानी 2 के पावर 2। यानी कि कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर कितना आ जाएगा, 9/36। यहाँ कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है ना, यानी कितना, 2 गुना 3 ना,
3 है। बटा में क्या आना चाहिए, 2 या 5 के अलावा कोई और दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर 9/36 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जे के एल मिलकर एक पुस्तक 20 दिन में पढ़ सकते हैं, जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकते हैं, तो एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में। यह देखिए यह क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क की टाइम एंड वर्क का, यहाँ क्या पढ़ना क्या है, काम है ना, यहाँ पढ़ने की अथी से दे दिया अभी, बाकी यह क्या पूर्ण टाइम एंड वर्क है। तो यहाँ से देखिए अगर जे जे के एल, जे और के एल मिलकर पढ़ेगा तो कितना दिन में किसी पुस्तक को पढ़ देगा, 20 दिन में पढ़ देगा। अगर जे और के, अगर जे और के मिलकर पढ़ता है तो कितना दिन में पढ़ देगा, 25 दिन में। यहाँ देख लेते हैं कि टोटल पुस्तक में कितना पेज है, तो इसके लिए क्या एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तीनों मिलकर 20 दिन में 100 पेज इतना पुस्तक पढ़ता, तो एक दिन में कितना, 5। यह जे और के 25 दिन में इतना पुस्तक, तो एक दिन में कितना, 4। दोनों मिलकर आगे क्या बोल रहा है कि अगर टोटल पुस्तक यही ना है, आगे क्या बोल रहा है, तो आगे क्या बोल रहा है कि एल जो है अकेले अगर पुस्तक पढ़ेगा तो वह कितना दिन में पढ़ देगा। यहाँ देखिए इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी जी और के का इफिशियंसी कितना है, 4, और यह तीनों का इफिशियंसी कितना है, 5। जी और के का 4, यानी कि ए का एल का इफिशियंसी कितना है, 1 है। यानी कि एल जो है पूरा पुस्तक कितना दिन में पढ़ेगा, एक दिन में एक पुस्तक, तो इतना पुस्तक को कितना, 100 दिन में। देखेगा 31 नंबर, यह तो 30 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखेगा 31 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आइटम पर 25,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई, एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद आइटम्स 20,900 रुपया में बेचा जाता है, तो सीजन का डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ देखिए पहले अंकित मूल्य कितना था, पहले अंकित मूल्य कितना था, 25,000 रुपया, इस पर एक डिस्काउंट दिया गया, कितना परसेंट का, 5% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो देखते हैं कितना का डिस्काउंट मिला है, कितना, 25 25 25 से, यानी 1250 का डिस्काउंट मिला है, 1250 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट देने के बाद मूल्य हो गया है कितना, निकाल लेते हैं, कितना, 25,000 है, 25,000 में से कितना 1250 का डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद मूल्य हो गया कितना, 0.5, यहाँ कितना बचा, 9 ना, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना 4, 4 में से 1 गया 3, 2, डिस्काउंट 5% डिस्काउंट देने के बाद कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस पर जो है एक सीजन डिस्काउंट दिया गया, एक सीजन डिस्काउंट, मान लीजिए कि जाड़ा का समय अभी क्या है, जाड़ा का समय है, जाड़ा का समय है, जो गर्मी वाला कोई सामान जैसे मान लीजिए कि कूलर फ्रिज उरिज ऐसे वैसे जो बचा होगा उसको निकालने के लिए एक सीजन डिस्काउंट दे दिया। सीजन डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना में मिला है, 20,900 रुपया में मिला है। यहाँ देखिए
कीमत था कितना 23,750। वह खरीदा कितना 20,950 900 रुपये में 20,900 रुपये में। यहाँ से देख लेते हैं उसको कितना का डिस्काउंट मिला है। तो घटाएंगे 0, 5 एक दहा 45 कितना 17, 17 में से 9 गया कितना गया 8। यहाँ कितना बचा 3, 2 ना 2 में से 0 गया तो कितना गया 2। कितना का डिस्काउंट मिला 2850 का डिस्काउंट मिला। 2850 का डिस्काउंट मिला किस पर इस पर ना, यानी कितना 2375 23,750 परसेंट निकालना तो 100 से गुना 25 से काट देते हैं सीधे 25 से कट रहा 25 से काटते हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर 2 25 कितना बचा 12 25 25 25 से यहाँ ये 0 से ये 0 25 25 25 से यहाँ 25 चौको 100। अब देखिए यहाँ कितना से कटेगा 3 से कट जाएगा 3 से यह कट गया कितना गया 12% का सीजन डिस्काउंट मिला है। बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा है ना। देखिए इस सैटरडे संडे को नहीं अगले सैटरडे संडे को हम CISI का क्लास लेंगे है ना। आप लोगों का जिनको करना होगा वो कर लीजिएगा। इस संडे को स्टैटिक्स का एक क्लास मेरा बच गया है, वहाँ स्टैटिक्स का इस सैटरडे को एक क्लास ले लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा उसमें SI पढ़ाएंगे। GD के लिए SI इम्पोर्टेंट है, करना होगा कर लीजिएगा आप लोग। देखिए हम आप लोग के लिए कितना मेहनत करें, अभी रात का 10:30 बज रहा है। इस टाइम हम आपको वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड करेंगे सुबह में। देखिए सुबह में हमको टाइम नहीं मिल पाता है, इसी वजह से रात में कर लेते हैं। बहुत सा काम हो जाता है, उतना बढ़िया से वीडियो बना भी नहीं पाते हैं। अभी है आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत होगा कोई प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, वहाँ हम आते हैं। जहाँ कोई समस्या होगा बोलिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग है ना। 32 नंबर देखिएगा। अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटा कम लगता है, और जब दोनों पाइप को एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय निकालना है। देखिए अगर ए और बी 2 पाइप है, क्या बोल रहा है ए को पाइप बी से 5 घंटा कम समय लग रहा है, ए को जो है बी से 5 घंटा कम समय लग रहा है। मान लीजिए कि अगर एक्स को x घंटा समय लग रहा है तो बी को कितना समय लग रहा होगा x + 5, इससे 5 घंटा अधिक। क्या बोल रहा है कि ए को जो है बी से 5 घंटा, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी जो है ए से 5 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ए जो है किसी टैंक को x घंटा में भर दे रहा है, जबकि बी कितना x + 5 घंटा में भर दे रहा है। अगर दोनों नल को अगर ए और बी को दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना घंटा में भरा जाता है 6 घंटा में भरा जाता है ना। टंकी कितना घंटा में फुल हो जाता है 6 घंटा में फुल हो जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। यहाँ से क्या पूछा कि बी जो है किसी टंकी को कितना घंटा में भर देगा, तो यहाँ देखिए बी का ऑप्शन में क्या बी का पूछ रहा है तो ऑप्शन में बी का टाइम दिया होगा है ना। तो ऑप्शन में रखते हैं जो ए और बी दोनों मिलकर 6 घंटा जिस काम को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, बी कितना, बी का क्या किसका पूछा, बी का पूछा कि बी कितना देर में कितना समय में काम कर देगा। तो बी ऑप्शन में किसका दिया होगा, बी का दिया होगा। तो यहाँ बी कितना दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 15 घंटा। अगर बी जो है किसी काम को 15 घंटा में करेगा, बी जो है किसी काम को 15 घंटा में करेगा, अगर बी जो किसी काम को 15 घंटा में, तो ये कितना घंटा में, इससे 5 घंटा कम ना है, कितना 10 घंटा। तो यहाँ से टोटल वर्क लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये जो है 10 घंटा में 30 काम, तो 1 घंटा में कितना काम, 3 काम। बी जो है 15 घंटा में 30 काम, तो 1 घंटा में कितना काम, 2 काम। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, ये जो है 1 घंटा में 3 काम, बी जो है 1 घंटा में 2 काम, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, 5 काम। काम करना है कितना, 30 काम करना है। तो 30 काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा, भाग दे देंगे कितना, 6 घंटा में। यानी क्या करा, यह सेटिस्फाई करा हमारा, यानी कि कौन सा हो जाएगा आंसर, यानी कि बी जो है 15 घंटा में काम कर देगा। यहाँ जो है यह सेटिस्फाई कर गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यह सेटिस्फाई नहीं करता तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते, अगर वो भी नहीं सेटिस्फाई करता फिर नेक्स्ट करते। 4 में से कोई एक ना एक तो करता ना, इस तरह से करेंगे। अगर देखिए बाई ऑप्शन आपको ज्यादा, अगर देखिए कम समय तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं तो देखिए डिटेल हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिए थे, यहाँ टोटल वर्क, मान लीजिए यहाँ क्या लिए थे, इसका एलसीएम। तो यहाँ भी हम टोटल वर्क क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए डिटेल से करते हैं एक बार। दोनों तरीका से आप लोग करिएगा। देखिए ए किसी काम को x घंटा में, बी उसी काम को x + 5 घंटा में करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x × x + 5 है ना, x + 5। x जो है, ये जो है x घंटा में इतना काम, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, x + 5। बी जो है x + 5 घंटा में इतना काम, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, x काम करेगा, है ना। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, ए जो है 1 घंटा में x + 5 काम, बी जो है 1 घंटा में x काम, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम कर देगा, 2x + 5 काम, है ना। 1 घंटा में इतना काम, टोटल काम कितना है, इतना। तो दोनों मिलकर पूरा काम को कितना दिन में करेगा, कितना समय में करेगा, x प्लस टोटल काम कितना है, x × x + 5। और दोनों मिलकर 1 दिन में इतना, तो इतना काम को कितना दिन में कर देगा, 2x + 5। यह क्या निकल गया, ए और बी इतना दिन में पूरा काम कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी कितना दिन में काम कर दे रहा है, 6 दिन में, तो बराबर होगा। यहाँ से देखिए अब इसको गुना करिए, गुना करेंगे तिरछा तिरछा, इसको गुना करिए तो कितना गया, x² + 5x, इसको गुना करेंगे 12x + 30। अब देखिए इस टर्म को इस साइड लाएंगे तो कितना गया, x², इस साइड लेंगे तो माइनस ना है, इस साइड लेंगे तो क्या हो गया, 12x को इस साइड लेंगे तो माइनस, 5x में से -12x कितना बचा, -7x। इस साइड लाएंगे 30 को तो कितना गया, -30 = 0। अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ कितना गया, x² - 7x -30 = 0। तो इसको तोड़ सकते हैं, x² - 10x + 3x -30 = 0। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x × -10, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 × x - 10 = 0। तो यहाँ से देखिए x + 3 × x - 10 = 0। तो यहाँ क्या आ गया, x = -3 आ गया और x = 10 आ गया। तो यहाँ देखिए टाइम तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये आंसर गलत है। क्या काम की टाइम क्या निगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी x का मान कितना गया, 10। तो यहाँ देखिए ये जो कितना 10 दिन में काम करेगा, तब b कितना 15 दिन में, b का निकल गया।
यानी बी किसी काम को कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर तो आसान है, 33 नंबर आप लोग कर लेंगे। 34 देखिएगा। देखिएगा 34 नंबर। सोने और चांदी की दो मिश्र धातु में से सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। यानी इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए। तो यहाँ से देखिए हम बताए थे, अगर दो ग्रुप का चर्चा करें, अगर दो ग्रुप का चर्चा करें, एक बात कॉमन बोले तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए दो मिश्र धातु जिसमें सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर है ना, सोना और चांदी का रेशियो कितना दे दिया है, देखिएगा जिसमें क्या सोना और चांदी, सोना और चांदी का रेशियो, पहला मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात कितना है 7:22। दूसरा मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात यानी गोल्ड और सिल्वर, यहाँ ये से समझिएगा सोना और सी से समझिएगा चांदी है ना। दूसरा मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात कितना है 21:37, 21:37। और दोनों को मिलाने पर सोना और चांदी का अनुपात, दोनों को मिलाने पर सोना और चांदी का अनुपात कितना हो गया है 25:62, 25:62। तो यहाँ से एलिगेशन लगा सकते, यहाँ किसी एक को लेकर चले, अगर सोना के लेके चले हैं तो सब जगह सोना को लेकर चलेंगे, अगर चांदी को लेकर चले हैं तो सब जगह चांदी को लेकर चलेंगे। यहाँ देखिए रिजल्ट पर आपका रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा, रिजल्ट में कोई आपका नहीं होगा। रिजल्ट आपको सोना से इतना ही जितना आएगा उतना ही चांदी से रिजल्ट आपका सेम होगा है ना। दोनों में से किसी एक को लेकर चलते हैं, सोना को ही ले लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सोना कितना यूनिट है 7 यूनिट, कितना है 7 यूनिट, टोटल कितना में 29 में है ना। यहाँ देखिए यहाँ सोना कितना है 21 यूनिट, 21 यूनिट, टोटल में से धातु है कितना 58 है। यहाँ देखिए दोनों को मिलाने पर अब जो है गोल्ड और सिल्वर का अनुपात कितना हो गया 25:62। सोना कितना है 25, टोटल मिश्र धातु कितना है जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, 11, 100, 25:62 ना है, ठीक है। तो कितना आ गया 25 ठीक है, 6 2 8 ना 87 हो जाएगा, 87, 25/87, 25/87 है ना, 25/87। तो यहाँ से देखिए इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। लेकिन क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने में थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए कि हम बोलेंगे कितना 2+5, आप लव नाम बोल दीजिएगा कितना 7 होगा। मान लीजिए कि हम यही चीज बोलेंगे 1/2 और +1/5 कितना होगा, थोड़ा सा आप सोचिएगा, इस पर क्या लगेगा टाइम लगेगा, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने में थोड़ा सा, यही अगर इंटीजर में आ जाएगा तो तुरंत हम बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे इंटीजर लाएंगे,
तो यहाँ देखिए सब जगह 29 29, यहाँ भी 29 है 29, तो यहाँ कितना 29 दिया 87, यानी यहाँ देखिए 29 गुना 6, 29 गुना 6 सब में कर देते हैं, तो यहाँ 29 गुना 2, 29 दिया 7, पहले 29 से गुना करते, इसमें भी 29 है, इसमें भी 29 है, इसमें भी 29 है, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2, फिर 6 से गुना कर दे, 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी गुना करें। देखिए तोड़ तोड़ को आप कीजिएगा तो आसान होगा कैलकुलेशन। यहाँ देखिए यहाँ 29 से 29 कैंसिल, कितना गया 7 छक 42, यहाँ 29 दूना 58, 2 से कितना बार में 3 बार में 21 दिया 63, कितना गया 63 आ गया, 29 दिया 87, 3 दूना 6, कितना गया 50 आ गया, कितना गया 50 आ गया, है ना 50 आ गया। अब इसका अंतर कितना है 13 है, इसका अंतर कितना है 8 है, रेशियो कितना गया 13:8। अब देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, ये 34 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, दो घनों का आयतन 27:1 है, तो उनकी भुजा का अनुपात। एक बात समझा, मान लीजिए कि दो घन है जिसका भुजा पहला घन का और दो घन है, पहला घन का भुजा x है और दूसरा घन का भुजा कितना है y है, दूसरा घन का भुजा क्या है y, यह क्या है साइड का रेशियो है। अगर इसका आयतन पूछे तो क्या हो जाएगा भुजा क्यू, है ना, इसका आयतन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा भुजा क्यू ना, तो क्या x का क्यू और y का क्यू, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए अगर भुजा दिया हुआ तो क्या है, अगर भुजा को क्यू करेंगे तो क्या निकल जाएगा आयतन निकल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आयतन दे दिया तो इसका क्यू रूट कर देंगे, तो क्या भुजा का रेशियो नहीं निकल जाएगा, भुजा का रेशियो निकल जाए। मान लीजिए कि जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि साइड का रेशियो 2:5 है, घन के साइड का रेशियो कितना है 2:5, तो आयतन कितना हो जाएगा क्यू करेंगे 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125, आयतन कितना हो जाएगा 8:25। मान लीजिए कि अगर आयतन दे दिया 8:27, आयतन कितना 27, तो यहाँ से देखिए अगर साइड का रेशियो घन के आयतन का रेशियो कितना दे 8:27, अगर इसके भुजा का रेशियो निकालना है तो इसको क्या कर देंगे क्यू रूट निकाल देंगे, इसका भी क्यू रूट निकाल देंगे, तो 8 का क्यू रूट 2, 27 का क्यू रूट 3, कितना आ जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हो, क्वेश्चन में आपको दे दिया आयतन का रेशियो दे दिया, आयतन कितना 27:1, अगर साइड का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका क्यू रूट निकाल देंगे, 27 का क्यू रूट और 1 का क्यू रूट, है ना। तो 27 का क्यू रूट कितना 3, 1 का क्यू रूट कितना 1, कितना आ जाएगा 3:1 हो जाएगा। यह 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से
दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुना हो। यहाँ देखिए 10 वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं कि मूलधन 1 है, तो 10 साल बाद 7 गुना हो गया, यानी क्या अमाउंट जो है 7 गुना हो गया। कितना साल में? 10 साल में अमाउंट 7 गुना हो गया। यहाँ से देखिए मूलधन मालूम, अमाउंट मालूम, तो ब्याज नहीं निकल जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी 10 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा कि 20 साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो आप साधारण ब्याज में पढ़े होंगे कि हर साल का ब्याज क्या होता है? सेम होता है। अगर पहला 10 साल का ब्याज 6 है, तब 20 साल का भी ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुना, इधर 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी कितना? 2 से। कितना साल पूछा है आपका? 20 साल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 साल, 20 साल बाद 20 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 20 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 20 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है कि कितना गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, यानी क्या? अमाउंट। यानी अमाउंट मूलधन है कितना? 1, ब्याज कितना? 12, यानी कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना। अमाउंट का यह कितना गुना है? 13 गुना है, यानी 13 गुना हो जाएगा 20 साल बाद। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन आसान ही है, कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा इसको पहले सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या बोला है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसका व्युत्क्रम पूछा है, तो उसको उल्टा कर दीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिए। देखिएगा 38 नंबर। एक भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। तो यहाँ से देखिए एक बात बताइए, एक बात समझिए। मान लीजिए कि आप 100 रुपया खर्च करना चाहते, किसी सामान पर 100 रुपया खर्च करना चाहते, है ना। आप जो है मार्केट गए, मार्केट गए, है ना, मार्केट गए। पहले हर दिन चावल लाते थे, कैसे? 20 रुपये प्रति केजी। कितना? 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी। लेकिन अब जो है एक दिन अचानक नेक्स्ट अगला दिन गए, आपको पता चला कि चावल का कीमत 5 रुपया से बढ़ गया। यानी अब चावल का कीमत कितना हो गया? 25 रुपये प्रति केजी, 25 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ से देखिए यह क्या है? प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से देखिए 1 केजी का कीमत, 1 केजी का कीमत 25 रुपया, 1 केजी का कीमत 20 रुपया। तो 100 रुपया में कितना केजी खरीदेंगे? भाग दे देंगे कितना? 5 केजी। 1 केजी का कीमत 25 रुपया, तो 100 रुपया में कितना केजी खरीदेंगे? 4 केजी खरीदेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से रुपया का रेशियो देखिए कितना है? 4:5, 4:5। अगर देखिए अगर खर्च कांस्टेंट है, खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना चाहते, खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना चाहिए, तो जो प्राइस का रेशियो होगा ना, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो हो गया जाएगा। यहाँ से देखिए पर यहाँ क्या है? खर्च आप सेम रखना चाहिए, खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना चाहते। पहले 100 रुपया भी खर्च करना चाहते, अभी भी कितना? 100 रुपया खर्च ही करना चाहते, यानी कितना? टोटल खर्च में आप वृद्धि नहीं करना चाहते। तो क्या हो जाएगा? प्राइस का जो रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो क्या आ जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ देखिए प्राइस का रेशियो क्या था? 4:5, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना गया? 5:4 आ गया। यहाँ से बात समझिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती
पूर्ति करे कि खर्च न बढ़े, खर्च न बने, खर्च सेम रखना चाहता। तो यहाँ देखे 10% का वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन निकालते कितना 10/100 कितना गया 1/10। पहले वह 10 रुपया खर्च कर रहा था, तो अब जो है उस कितना 10% से वृद्धि हुई, यानी पहले 10 रुपया खर्च कर रहा था, अब 1 रुपया वृद्धि हो गया। अब उसके मूल्य में कितना 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 हो गया 10 से 11 हो गया, यानी उसके प्राइस का पहले किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया, अब उस वस्तु का कीमत 1 रुपया बढ़ गया, अब उस वस्तु का कीमत कितना 1 रुपया से बढ़ गया, अब कीमत कितना हो गया 11 रुपये। यह क्या है प्राइस का रेशियो, यह क्या उसके खर्च में वृद्धि नहीं करना चाहिए। अगर खर्च में वृद्धि नहीं करना चाहता तब क्या हो जाए, जो प्राइस का रेशियो है इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 11:10। पहले मान लीजिए कि कोई वस्तु 11 वस्तु खरीदता था, अब कितना वस्तु खरीद रहा है 10 वस्तु खरीद रहा है, कितना का कमी कर रहा है 1 का कमी कर रहा है। 1 का कमी किस पर 11 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना आ जाएगा 9.1/11% की कमी करना पड़ेगा। देखिएगा 39 नंबर। उनचालीस नंबर में क्या दिया है ए बराबर BQ प्लस R, जिसमें आपका सबका मान दे दिया है। B बराबर कितना है 61 है, Q बराबर कितना है 27 है, और R बराबर कितना दे दिया 32 दे दिया। तो मान रख देंगे आंसर चलाएगा। B का मान कितना है 61 गुना 27 प्लस 32, 27 से गुना करिए, 27 के साथ कैरी 1, 27 6 का 2 तल से 27 5 35 से 135 प्लस 27, 27 6 62 से 162 और 2 कितना आ जाएगा 2 6 1, अब कैरी 2 ना था तो कितना आ गया 164, इतना आ गया प्लस 32, जोड़ दीजिए कितना आ गया 9 9 7 16, 1600 कितना आ जाएगा 79 हो जाएगा। अब आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। बस 38 नंबर ही क्वेश्चन जैसा है, 38 क्वेश्चन सेम क्या है 38 क्वेश्चन ही, यहाँ क्या सिर्फ खाली डिजिट चेंज है। क्या बोले थे अगर उसके खर्च में वृद्धि करे, खर्च में वृद्धि करने पर उसका जो क्या बोला ना उसके सॉरी उसके कीमत में वृद्धि हुआ है, लेकिन क्या बोला कि खर्च हुआ वृद्धि नहीं कर, पहले जितना खर्च कर रहा है अभी भी उतना ही खर्च करा। तो जो प्राइस का रेशियो हो जाएगा उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं कितना % का वृद्धि हुआ 15% का वृद्धि हो रहा, तो 15% का फ्रैक्शन निकाले कितना आ जाएगा 15/100, 15 बीपन 100 कितना आ गया 3/20। पहले खर्च 20 रुपया करता था, अब जो है उसका 3 रुपया से वृद्धि हो गया, तो यह क्या निकल गया प्राइस का रेशियो। पहले जो है 20 रुपया खर्च करता था, अब 3 रुपया से बढ़ गया, यानी अब खर्च कितना कर रहा है 23 रुपया खर्च कर रहा है ना। उसका प्राइस उसका कीमत मूल्य जो है पहले 20 रुपया कीमत था, अब उसका मूल्य कितना हो गया 23 रुपया। अगर देखिए उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना चाहता है तो क्या हो जाएगा जो प्राइस का रेशियो अगर अगर मूल्य का रेशियो मालूम प्राइस का रेशियो मालूम, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 23:20। यहाँ देखिए अगर पहले 23 वस्तु खरीदता था तब कितना वस्तु खरीद रहा है 20 वस्तु, कितना का कमी हो रहा है 3 का कमी, 3 का कमी कितना पर 23 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना आ गया 300/23, 300/23।
भाग दे देंगे, कितना गया 1, यहाँ कितना उतरा 7, 7 आ गया, 7 और 0 कितना गया 70, 63 69, लगभग 13% की कमी करना पड़ेगा। पॉइंट में आएगा 13 समथिंग, तेरे एग्जैक्ट मान दिया है 13%, तो कितना हो जाएगा 13%। यह 40 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा लगे तो, है ना। ठीक है।